अब हम प्रश्नावली 12.4 जिसमें प्रथम प्रकार के प्रश्न जो मैंने आपको बताया प्रथम कंसेप्ट का था कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण परस्पर समपूरक होते हैं। समपूरक का अर्थ ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री और समपूरक कहलाते हैं। पहला सवाल है, एक चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण दिया गया है, सम्मुख कोण ज्ञात करो। इसमें ए पार्ट है 70 डिग्री। अपन जानते हैं कि सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। समपूरक यानी मैंने बताया कि 180 का योग होना चाहिए। तो दो कोण 180 है, पहला कोण 70 है, तो दूसरा सम्मुख कोण क्या हो जाएगा 180 माइनस 70 बराबर 110 डिग्री। इसी तरीके से अगला है 112 से ही 1/2 डिग्री। हमें लिखने का तरीका वही ध्यान रखना, चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं, इसलिए सम्मुख कोण दूसरा कोण निकालने के लिए 180 में से 112 1/2 माइनस करेंगे। तो इसको सीधा सिस्टम ये है कि 180 पहले 180 में से 112 घटा दीजिए आप, 10 में से 2 गए, 8, 7 में से 1 गया 68, लेकिन ये आधा डिग्री और इसमें से घटाएंगे 68 में से तो 67 से 1/2 डिग्री इसका उत्तर आ जाएगा। अब आया 3/5 समकोण। हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। समपूरक का मतलब 180 और 180 का मतलब क्या होता है बेटा 2 समकोण। तो सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, 2 समकोण में से क्या घटेगा 3/5 समकोण घट जाएगा। यहाँ कुछ नहीं यानी नीचे 1 है ना, तो लघुत्तम कितना आया 5। 5 को 2 से गुणा किया 10 समकोण माइनस 3 समकोण और नीचे कितना आ गया 5। 10 में से 3 समकोण गया कितना आया 7/5 समकोण। एक समकोण का मतलब 90 डिग्री, तो 7/5 इंटू 90, 5 से 90 कितनी बार कटा 18 बार। 18 को 7 से गुणा किया 126 डिग्री उत्तर आ गए। अब इसी आधार पर हमें 3 प्रश्न आपको करके रखने हैं। सम्मुख कोण निकालने हैं 135 डिग्री का, 165 डिग्री का और 5/6 समकोण का। चक्रीय चतुर्भुज द्वितीय प्रकार के प्रश्न जो मैंने बताया इसी में दूसरे तरह के कि यदि चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण निकालना है, जबकि क्या है कि चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण दूसरे का 2/7 हो, तो क्या होगा मान लीजिए क्योंकि दूसरे का 2/7 है इसलिए हम क्या मानेंगे, माना कि दूसरा कोण x डिग्री, इसलिए पहला कोण क्या होगा 2/7 इंटू x। अब अपन जानते हैं क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के कोणों का योग 180 होता है, तो इन दोनों को जोड़ दिया x प्लस 2/7 x डिग्री बराबर कितना हुआ 180 डिग्री। ये 7 यहाँ आ जाते हैं हमेशा, जब भी यहाँ कुछ नहीं हो संख्या तो इसको इससे गुणा करना। 7x प्लस 2x/7 बराबर 180 डिग्री। 7 और 2 9x/7 बराबर 180 डिग्री। x का मान कितना हो जाएगा, ये नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, तो 180 इंटू ये 7 ऊपर आ गया और ये 9 नीचे आ गया। 9 से 180 20 बार कटे, 20 इंटू 7 140 डिग्री हमारा उत्तर आया। इसलिए अब दूसरा कोण कितना हो गया, उत्तर क्या है, दूसरा कोण हुआ 140, तो पहला कोण क्या हुआ 3/7 इंटू 140 कितना हो गया 40 डिग्री। अब इसमें प्रैक्टिस का एक प्रश्न करना है आपको। चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण ज्ञात कीजिए, है ना। यदि उसमें से एक कोण दूसरे का क्या है 11/4। अब आकृति 12.68 में यह हमारा तीसरा ये जो प्रश्न है यह भी इसी संपूरक पे आधारित है। प्रश्न संख्या 3 12.4 का आकृति 12.68 में चक्रीय चतुर्भुज ABCD के चारों कोण ज्ञात करने हैं। ये A, B, ये C और ये D। हम जानते हैं क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। हमें ध्यान रखिए आमने सामने के कोण जोड़ने हैं, पहले चाहे इसको इससे जोड़ो या इसको इससे जोड़ो, किसी भी रूप में हम पहले निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने जोड़ा कोण A प्लस C, आप B प्लस D भी ले सकते हैं। पहले A प्लस C बराबर कितना हुआ 180। A का मान कितना है y प्लस C का मान 2y बराबर 180। 1 और 2 दोनों ही समान है, प्लस है इसलिए 3y बराबर 180। तो y का मान कितना हो गया 180/3 60 डिग्री। इसी प्रकार हम B प्लस D, B और D, B कितना है बेटा B है 3x, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 3x। ये कितना है D 2x, तो 3 और 2 5x बराबर 180। तो x का मान क्या हुआ 180/5 36 डिग्री। अब अपने को चारों कोण लिखने, इसलिए कोण A बराबर कितना y, y का मान कितना आया हम ऊपर देखेंगे 60 डिग्री।
बी का मान 3x 3 इंटू 36, x का मान 36 है 108, सी का मान 2 इंटू वाई का मान 36 72 और डी का मान 2x यानी 2 इंटू 36 72। हमें जोड़ करते समय ये ध्यान रखना x बराबर 36 दूनी 72, सी का मान 2y, y का मान कितना है 60, तो यहाँ 60 करेंगे 2 इंटू 60 कितना हो गया यहाँ पर 120 डिग्री। तो अब जब इनको जोड़ेंगे तो यह ध्यान रखिएगा कि यदि इनकी जोड़ 360 डिग्री आती है तो ही हमारा प्रश्न राइट है, वरना नहीं है। अब हम देख लें कोण ए का मान y का मान कितना है 60, b का 3x 3 इंटू 36 108 डिग्री, c का मान 2y 2 इंटू 60 120 डिग्री, d का मान 2x डिग्री यानी 2 इंटू 36 72 डिग्री। इसी आधार पर आपको यह प्रश्न करना चक्री चतुर्भुज PQRS के चारों कोण ज्ञात करने हैं, इसी समान रूप में निकालना है। अब हम प्रश्न संख्या 4 पर आएंगे। आकृति 12.69 में कुछ कोणों को A, B, C और D में चिन्हित किया गया है, इन कोणों के मान निकालने हैं। अब यहाँ पर आपको दो वृत्त दे रखे हैं, है ना, एक A, B, E और F और B, C, D और E, ये दो चक्री चतुर्भुज यहाँ पर है। चक्री चतुर्भुज पहला वाला ले लें A, B, E और F। इसमें ये जो कोण बाहर C है, यह C बाह्य कोण है। हमने अभी पढ़ा था कि बाह्य कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है, तो कोण C का मान कितना हो गया 91, कोण C बराबर AFE, इसलिए कोण C का मान 91। इसी प्रकार ये देखें तो ये वाली जो ABEF में भुजा FE को बढ़ा रहे हैं आगे, तो ये जो बहिष कोण कौन सा बना BED, यह कोण किसके बराबर होगा, कोण A के बराबर, अंतराभिमुख कोण के बराबर, है ना। तो कोण A का मान कितना हो गया FAB यानी 65 डिग्री। पुनः चक्री चतुर्भुज में अब ये दोनों कोण आ गए, तो ये कोण और ये कोण 180 और ये कोण और ये कोण 180। चक्री चतुर्भुज BCDE में, है ना, A व D सम्मुख कोण है, इन दोनों का मान कितना हो जाएगा 180। A का मान मेरा आ गया 65 प्लस D बराबर 180, D का मान 180 माइनस 65 115 डिग्री। इसी प्रकार B प्लस C बराबर 180, B का मान मेरा मान किसका आया C का, तो 91 प्लस B बराबर कितना हो गया 180, तो B का मान 180 में से 91 गए 89 डिग्री। इस तरीके से हमें ये 4 सवाल इसके करने हैं प्रैक्टिस के अंदर।